हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट ऑसिलेशन। एंड ऑसिलेशन जो है इसी में हम लोग इसको एसएचएम भी बोल देते हैं कहीं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलो या फिर ऑसिलेशन बोलो, ये दोनों ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और सीईटी में अगर देखा जाए तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ऑसिलेशन। और ये जो एसएचएम है, ये एसएचएम जो होता है वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है हम लोग लीनियर एसएचएम बोलते हैं और एक हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। करेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। लेकिन जैसा सीईटी की बात है तो पहले हम लोग को क्या करना है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जो फॉर्मूले से ही आंसर आराम से निकल के आ जाता है, हम लोग छोटी छोटी बातें उसी पे करेंगे। और लास्ट में जाके मे बी इन द सेकंड लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तब हम थोड़े अच्छे कंडीशंस वाले कुछ क्वेश्चंस काम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऑसिलेशन है क्या, तो कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन जब करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन करना बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है, एसएचएम कहलाता है। तो अगर ये इसमें 1-2 एग्जांपल्स हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे स्प्रिंग और पेंडुलम, ये दोनों बहुत ही कॉमन है जिनको कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो पेंडुलम का केस ले लो चाहे स्प्रिंग का केस ले लो। तो अगर हम लोग स्प्रिंग का केस ऐसे लेते हैं, सो ये क्या हुआ, ये इसका नॉर्मल केस है, मतलब इक्विलिब्रियम केस है। सेकेंड इज़ व्हाट, वंस यू आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग विथ सम लेंथ, सपोज करो यहाँ पे है, ये m मास का ब्लॉक है। एंड थर्ड इज़ व्हाट, जब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ऐसा कुछ 3 पॉसिबल केसेस यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, दिस इज़ नथिंग बट हम लोग इसको क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब x = 0 एज्यूम कर लो। और ये डिस्टेंस अगर हमने x लिया है तो जब हम इसको फोर्स इधर अप्लाई करके जब रिलीज़ करते हैं तो ब्लॉक फिर से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। एंड दिस इज़ नथिंग बट ये कितना मूव करता है, x करता है। और ये तब तक इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा जब तक कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से अटेंड नहीं कर लेता है। करेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट फिर से ही आ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑसिलेशन। और ये लीनियरली मूव हो रहा है, इसलिए इसको हम एसएचएम, लीनियर एसएचएम के एग्जांपल में कंसिडर करते हैं। सेम इसी तरीके का पेंडुलम के केस में भी होता है कि अगर सपोज करो ये अगर पेंडुलम है तो ये इसका क्या है, मीन पोजीशन है। फिर हमने फोर्स लगाया, इसको यहाँ पे रखा। अब ये क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा। कुछ छोटी छोटी सी बातें यहाँ पे है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन बोलो या मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एक ऑसिलेशन जो कंप्लीट करता है जितने टाइम में, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमने फोर्स अप्लाई करा है और ये फिर वापस आ जाता है, तो एक्चुअली फोर्स हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया फोर्स निकल के आता है। दैट फोर्स इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द, इसको हम स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो K है, दैट K इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट बोल दो, या फिर इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन है इसका क्या है, अपोजिट है। एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड कर रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब अपने पोजीशन को रीस्टोर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स, हम लोग इसको बोलते हैं। करेक्ट। तो ये F = -kx होता है। यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन लेके आते हैं तो दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट यहाँ पे -k/m इंटू एक्स, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ma लिख दिया। और यहाँ पे जो k/m है, दैट इज नथिंग बट इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्सेलरेशन बिकम्स व्हाट, ω² x a हो जाता है। और यहीं से हमें क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का मिलता है। दैट इज नथिंग बट, हम इक्वेशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं वो है d2x + ω² x = 0। दिस इज व्हाट एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमको मिलता है। लीनियर और एंगुलर वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं, थोड़े कांस्टेंट हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो हम लास्ट में देखेंगे उसके बारे में। पहले हम लीनियर पे ज़्यादा बात करेंगे बिकॉज क्वेश्चंस भी हमारे पास लीनियर से रिलेटेड ज़्यादा दिखाई देता है। सो दिस इज़ व्हाट, हमें एक क्या मिला है, फोर्स
फोर्स मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, एंड द सेकंड इज व्हाट, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अभी एक्सेलरेशन के भी हम लोग कुछ बातें करेंगे और यहाँ से एक वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल के आता है, दैट इज़ व्हाट ए मैक्सिमम अगर बात करेंगे। सो ए मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने 0 कर दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू हम 0 कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स और यहाँ पे k और m दिखता है, तो ओमेगा का मैक्सिमम मिनिमम का कोई मतलब नहीं आता है बिकॉज बोथ आर व्हाट कांस्टेंट। तो a की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई, x पे डिपेंड कर गई। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड मिनिमम इज व्हाट x इक्वल टू 0। तो अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो फिर a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दैट इज़ व्हाट a मिनिमम विल बी 0। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो x मैक्सिमम होगा, दैट इज़ व्हाट नथिंग बट इट इज़ ओमेगा स्क्वायर a। प्लस माइनस दोनों लेते हैं हम लोग। तो एक्सट्रीम पोजीशन में जैसे लेफ्ट हैंड साइड गए यानी कि नेगेटिव साइड में गए तो दैट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव साइड में गए तो पॉजिटिव। बट जनरली प्रॉब्लम में हम जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केवल इसका मैग्नीट्यूड ही यूज़ करते हैं। अगर वो डायरेक्शन पूछता है तो उस तरीके से बात करेंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए, ये मिनिमम वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो ओमेगा स्क्वायर ए मिला है मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ पे मिला है। सो इट विल बी व्हाट, एट एक्सट्रीम पोजीशन मिलता है, ये भी याद रखना है। और ये कहाँ मिलता है, एट मिनिमम पोजीशन मिलता है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला को ही रिवाइज या कंसेप्ट को रिवाइज कर लेता हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए मिलेगा, करेक्ट ना, x इज इक्वल टू ए। और एट क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, दिस इज x इज इक्वल टू 0। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हम लोग लेके आते हैं, दिस इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो अब यहाँ पे वैल्यू एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को अपने आप वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, a। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज v मैक्स दैट इज इक्वल टू a ओमेगा, जो कि कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे, और मिनिमम कहाँ मिलेगा, एट x एक्सट्रीम पोजीशन विच इज़ व्हाट 0, करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स और ये वेलोसिटी के कंडीशंस मिल गए हमारे पास। अब यहाँ पे एक बात एनर्जी की भी कर लेते हैं। एज यूजुअल हर जगह जहाँ हम लोग एनर्जी में बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, करेक्ट ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम वैसे ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू जो भी हम लोगों ने यूज़ किया वही है। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स कितना, इट इज़ हाफ एम ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम थिंग वी कैन राइट लाइक दैट 1/2, और इसको हम लोग k लिखेंगे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, इट इज़ k/m लिखेंगे। तो m से m कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग k लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी आता है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, विच इज़ हाफ k एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसा, तो k एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम लोग हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड टोटल एनर्जी क्या होता है, इन लोगों का सम होता है। तो टोटल एनर्जी जब हम लोग फाइंड करते हैं, दिस बिकम्स व्हाट 1/2 k a स्क्वायर हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहता है, वो वेरी नहीं करता है। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का रहता है कि ये ऐसा आएगा, दिस इज़ व्हाट लाइक दैट, और एंड दिस इज़, ठीक है। ये जो लाइन है दिस इज़ टोटल एनर्जी बता रहा है, ये लास्ट तक आएगा। एंड दिस इज़ व्हाट काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो लाइन है दिस इज़ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, मीन पोजीशन पे। यू कैन सी दैट मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमें दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम और मीन पोजीशन पे मिनिमम होगा। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी में कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, सो इट विल बी कांस्टेंट। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द एनर्जीज के बारे में आ जाता है, ठीक है।
तो ये जो हम लोग टर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, छोटा सा बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसीज, ये अब इन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे अपने आप बन जाते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम की हम लोग बात करते हैं, वो जैसे हम लोग वेव का इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही हम लोग एसएचएम भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशंस लिखते हैं। एक सपोज करो अगर ये वाई एक्सिस में जा रहा है चाहे एक्सिस में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो सपोज करो इफ आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब वर्टिकल पोजीशन में ये जा रहा है, तो ये हम लोग इक्वेशन साइन वाला टर्म तब लिखते हैं व्हेन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, तब हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं। एंड y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी व्हेन पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मोशन, कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, बिकॉज वेव में भी हम लोग देखते हैं इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फाई इज नथिंग बट ये इनिशियल फेज है। एक्चुअली जो ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड द फेज, ठीक है। और ये फाई क्या है, दिस इज़ व्हाट इनिशियल फेज है। तो याद क्या रखना है, अगर पार्टिकल जो मोशन स्टार्ट कर रहा है, अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है देन इट इज़ ए साइन ओमेगा टी, और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है देन यू कैन एज्यूम इक्वेशन ऑफ एसएचएम ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो हमने y लिखा है हम x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का मतलब है अलॉन्ग द एक्सिस मूव कर रहा है और y का मतलब क्या है, अलॉन्ग द y एक्सिस मूव कर रहा है। एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है दिस इज़ नथिंग बट ये एसएचएम होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये इक्वेशन कैसे यूज़ हो जाएगा, जैसे कि वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछता है एंड इक्वेशन इज़ गिवन इन दिस मैनर, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, या नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग इसको अज्यूम करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये ज़्यादा स्टाइल जो है वो क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। यहाँ पे मैं ज़रा सा क्विक रिवीजन केवल फार्मूला का ही कर दिया कि थोड़ा ब्रशअप हो जाना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हम लोग टर्मोलॉजी यूज़ करने वाले हैं या कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे जो ए है दैट इज़ नथिंग बट ये एम्पलीट्यूड है। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल जो है वो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब इसी पे बेस्ड करते हैं, ओके। सो फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है और बहुत जगह देखने को मिलता है। तो लेट्स सी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है, हमें वो टाइम बताना है जब वो क्या करे, अपने मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हाफ पहुँच जाए। तो सपोज मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। सो दिस इज़ नथिंग बट ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। और कहाँ तक गया ये, a/2। तो a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। एग्जैक्टली इसमें हमें क्या करना है, इसने बोला कि पार्टिकल स्टार्ट्स द मोशन कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो मैंने भी क्या बोला, मीन पोजीशन से बोलेगा तो इक्वेशन क्या लेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जब तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता है कि उसका इनिशियल फेज क्या है नहीं है, तब तक हमें इक्वेशन में भी कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, करेक्ट। हमें क्या करना है, सिंपल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही काम करेंगे। वैसे भी जो इतने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही सिंपल आएंगे, अगर एक बार में समझ में आता नहीं है वी नीड टू रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स, तब ज़्यादा क्लियर होता है। और क्वेश्चन में ही हिंट रहता है कि हाउ टू स्टार्ट द सोल्यूशन, राइट द सोल्यूशन, ओके। सो जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब उसने क्या बोला है, कहाँ तक जाता है, हाफ डिस्टेंस ऑफ द मैक्सिमम, यानी कि y बिकम्स व्हाट, a/2 हो गया। दिस इज व्हाट ए साइन ओमेगा टी हो गया, करेक्ट। दिस t इज नथिंग बट टाइम, कैपिटल T इज व्हाट, टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 1/2। एंड वी नो दैट कि ये जो 1/2 है वो साइन में किसका एंगल है, दिस इज व्हाट 30 का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन कितना, π/6, दैट बिकम्स ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन जैसा रहेगा, ऑप्शन ओमेगा के टर्म्स में भी हो सकता है, ऑप्शन टाइम पीरियड के टर्म्स में भी हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग को टाइम पीरियड के टर्म में ही दिखाई देता है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, दैट इज 2π/t लिखेंगे एंड दिस इज व्हाट स्मॉल t एंड π/6। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज t/12। तो कितना टाइम लगता है उसको, t/12 टाइम लगता है टू रीच द हाफ ऑफ दैट।
वन मोर एग्जाम्पल, और अगेन हम लोग इसी इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड ही बात करेंगे, तो 2-4 प्रॉब्लम उसी पे देखेंगे कैसे कैसे पूछता है। पहला वेरिएशन हम लोग यहाँ पे देख लिए। दूसरा वेरिएशन है, तो यहाँ टाइम पीरियड इज गिवन 16 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। t इज इक्वल टू जब 2 सेकंड होता है तो v बिकम्स कितना, पाई मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, इतना ही दिया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जितना जानते हैं वहाँ से कुछ इसका रिलेशन निकलने वाला नहीं है, करेक्ट। तो पहला चीज़ क्या क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आएगा कि वी कैन यूज़ x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब वेलोसिटी दिया है, तो यानी कि हमको क्या करना है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। वेरी सिंपल, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, वी नो दैट। सो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये हमारा आ गया वेलोसिटी। उसने एक चीज़ दे रखा है कि भाई 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी है, पाई है। तो लेट्स पुट दैट, 2 सेकंड में कितना है, पाई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई लिख देंगे। ये हो गया a ओमेगा, ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाई टी लिख देंगे, और दिस इज़ व्हाट, कॉस विच इज़ 2 पाई बाई टी, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 2। सो पाई से पाई कैंसिल होता है, एंड दिस इज़ व्हाट 1/2 इज इक्वल टू, या फिर चलो इसको मैं t/2 इज और a, और cos यहाँ पे कितना आएगा, 2 पाई बाई ये 16 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना आया 4। यानी कि क्या मिला हमें, दिस इज 16/2 a, और ये हो गया cos π/4, करेक्ट। अब ये जो cos π/4 है, वी नो दैट 1/√2 होता है। सो दिस इज व्हाट 8a, और ये क्या हो गया 1/√2। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 8√2 मीटर सेंटीमीटर जैसा दिया है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कुछ और अच्छे प्रॉब्लम हम यहाँ पे बात करेंगे।